नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी रायबरेली चले गए, अमेठी से पर्चा नहीं भरा। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग खड़े हुए, लड़ने से डर गए, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरे लोग कह रहे हैं अच्छा किया। लेकिन दरअसल इसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा होगा ये समझना भी ज़रूरी है, और उसे सोचे बगैर हम लोग ये जान नहीं सकते हैं कि इस फैसले का मतलब क्या है। तो जब हम इस पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, ये फैसला किसने किया, ये बात कहाँ से आई, ये बात कौन बोला। और जब आप ये देखेंगे कौन बोला तो आपके दिमाग में आएगा क्यों बोला, और वो क्यों बोला आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। जो पिछला मैंने रायबरेली का वीडियो बनाया था और अमेठी वाला, उसमें साफ साफ ये बात, राहुल गांधी क्यों लड़ेंगे अमेठी से और रायबरेली से भी क्यों लड़ेंगे। दरअसल जो हमारे देश का, अब लोग उसको पिंजरे का तोता भी कहने लगे हैं सीबीआई की तरह, गोदी मीडिया है, वो लगातार ये नैरेटिव चला रहा था कि इस बार, और उनका ये कहना था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो चमत्कार हो जाएगा, और उनके लड़ने के बाद में एक संदेश जाएगा यूपी में, और वो संदेश ये होगा कि भाई साहब अब आ गए दोनों लोग मैदान में, अब बोलो बीजेपी वालों। तो लोग ये मान के लंबे समय से, और ख़ास तौर पे कांग्रेस समर्थकों के बीच में ये वाली वीरस की भावना वो ज़बरदस्त थी। इस नैरेटिव का सबसे ज़्यादा असर ही उनके दिमाग पे हुआ था, और उनको लगता था राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी वापस अपने घर आ गए हैं यूपी में। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये पूरा जो केस हो रहा था इसमें ज़बरदस्ती राहुल गांधी को ये कहा जा रहा था माँ का दूध पिया है तो पेड़ पे चढ़ के देखा, और वही चल रहा था। कांग्रेस पार्टी पत्ते नहीं खोल रही थी क्योंकि उसको पता था बहुत सारी चीज़ें हो सकती थीं, और बेसिक इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को इन दो सीट पर ही उलझा दिया जाए। भाई जब आपकी सीट फंसी हुई होगी तो आप जो धुरंधर प्रचार कर रहे हो, देश भर में जाके जन जागरण कर रहे हो, अलग अलग जाके एक से एक बढ़िया भाषण दे रहे हो, जो प्रियंका गांधी भाषण दे रही हैं, अगर उनको अपनी वहाँ जाके अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार करना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे, तो ऐसी हालत में वो देश भर का दौरा कैसे कर पाएंगी। तो निश्चित तौर पे जो भी इस तरह के कैंडिडेट होते हैं वो अपने लिए ऐसी सीट रखते हैं जिसके होते हुए वो आराम से बाकी का पार्टी का कामकाज संभाल सकें। राहुल गांधी का जिस तरह से तेज़ी से परसेप्शन बदल रहा है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे वो खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को अगर उलझा दिया जाए तो ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होने वाली थी। किसी भी रणनीति में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली थी कि राहुल गांधी को उलझा दिया जाए। स्मृति ईरानी के साथ में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए कैसे लगेंगे। पहले तो राहुल गांधी लड़ रहे थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया था, बाद में स्मृति ईरानी आ गई तो वापस नहीं ले सकते थे। लेकिन इस बार तो पहले से स्मृति ईरानी है। और फिर दूसरा एक खेल और चल रहा था, मैं आपको बता चुका था, लास्ट मोमेंट में पर्चा भरा गया है, और अगर अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरते तो वरुण गांधी को भी वहाँ से पर्चा भरना था। क्यों? क्योंकि संजय गांधी की सीट भी अमेठी रह चुकी है। सबसे पहले संजय गांधी ही गांधी परिवार से सीट पे लड़े थे, राजीव गांधी बाद में लड़े थे। तो ये आइडिया ये था कि संजय गांधी बनाम राजीव गांधी करवा दिया जाए। अभी तक राहुल गांधी इस केस को समझ रहे थे, और इस केस को भी सभी समझ रहे थे, कांग्रेस भी समझ रही थी। तो ये सोचा गया कि अगर रायबरेली से लड़ाया जाए तो रायबरेली से तो इंदिरा गांधी की सीट थी, फिर सोनिया गांधी की सीट हो गई, और अगर देखा जाए उस वंश परंपरा के हिसाब से, तो फैमिली ट्री के हिसाब से, तो राहुल गांधी को अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो चीफ है, तो माँ की गद्दी पे कौन बैठ रहा है, ये प्रतीक कौन सी सीट है, अमेठी है। तो राहुल गांधी को अमेठी जाना ही था। सबसे बड़ा काम, समझदारी का काम, या मास्टर स्ट्रोक, या जो भी चीज़ कहें,
वो ये किया कांग्रेस ने कि अमेठी से एक ऐसे आदमी को उतारा जो अमेठी का चप्पा चप्पा जानता है, एक एक गांव, एक एक चाय का ढाबा उसको पता है। 40 साल पहले वो राजीव गांधी के साथ यहाँ आया था, राजीव गांधी का प्रचार संभालता था, अमेठी में ही रह रहा है और लगातार उसके बाद जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो सोनिया गांधी के लिए भी चला गया वहाँ कोऑर्डिनेटर बन के, रायबरेली, अमेठी में भी राहुल गांधी के चुनाव, तो वो पूरे समय से एकदम सेवा भाव से लगा हुआ था। उस व्यक्ति को इन्होंने एक बार महासचिव भी बनाया था कांग्रेस का, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई आदमी चुपचाप काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है और जिसने पूरी ज़िंदगी आपकी पार्टी को दी है, उसका कुछ हक बनता है। तो गांधी परिवार ने उसको वहाँ पर कैंडिडेट बना दिया है। गांधी परिवार ही कहेंगे, लोग कहेंगे कांग्रेस ने, ये सब अलग चीज़ है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण ये भी है कि उनको बनाएंगे तो जो अमेठी के लोग हैं वो ये सोच के वोट करेंगे कि भैया ये प्रॉक्सी कैंडिडेट है। स्मृति ईरानी ने कह भी दिया, यही तो कांग्रेस चाहती थी कि भैया ये तो प्रॉक्सी कैंडिडेट है, मतलब रहेंगे ये सांसद लेकिन होगा वो जो राहुल गांधी चाहेंगे, प्रियंका गांधी चाहेंगी, सोनिया गांधी चाहेंगी। मतलब ये कि राहुल गांधी दो जगह से लड़ रहे हैं, अमेठी से भी और रायबरेली से भी। तो ये एक बड़ी चीज़ ऐसी हो गई जिसके कारण अब वहाँ पर अमेठी के अंदर लोगों को, दूसरा ये है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट होने की वजह से इनका भी कंट्रोल रहेगा। ये तो जनता के नज़रिए से हो गया, इनके नज़रिए से भी वहाँ कंट्रोल रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें स्मृति ईरानी को होने वाली है। उनको दिक्कत ये होने वाली है कि वो अभी तक जो चुनाव लड़ रही थी वो राहुल विरोध, राहुल की निंदा, तमतमाते हुए, वो आजकल एक आता है वो बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं, कई बार आ जाता है, वो अपने आप ही आ जाता है रील में। इसमें सुते मन बोलती है, वो एक लेडी है, वो किसी की वॉइस के ऊपर एक्टिंग करती है और उछल उछल के ला लड़ा करके, और वो कुछ इसी तरह का चुगल्लो और इस तरह के नाम है उसमें। तो उस तरह से ना तेजाब में भरी हुई हमेशा स्मृति ईरानी रहती थी। अब इस शर्मा जी हैं सीधे और शांत स्वभाव के आदमी, स्मृति ईरानी उनको गालियाँ नहीं दे सकती, पहली चीज़। और स्मृति ईरानी को इसके अलावा कोई हुनर नहीं आता। अगर वो तीखी जुबान में बात ना करे तो सास भी कभी बहू थी। उसके पास एक ही हुनर है, तीखा बोलो, जहर बुझा बोलो। अब वो राहुल गांधी के खिलाफ रोज रोज बोलती तो वो मौका हाथ से चला गया। और दूसरा ये कि 5 साल में जो सीन है अमेठी का वो काफ़ी बदल गया है। और अब वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत स्मृति ईरानी के लिए ये है कि उसको अपने कामकाज गिराने पड़ेंगे। यानी जिस लकीर पे पूरे देश में घसीट के बीजेपी को कांग्रेस लाई है, उसी तरह से स्मृति ईरानी को भी यहाँ अमेठी में घसीट लिया गया। अब अमेठी का जो चुनाव होगा वो इस पे होगा कि काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी या वो शर्मा जी वाला नहीं होगा, क्योंकि शर्मा जी तो सबसे परिचित हैं और हर आदमी के लिए एक्सेसिबल है। जिसको जो भी काम है शर्मा जी के पास पहुंच जाओ। आज से नहीं है, 40 साल से। और स्मृति ईरानी को भी लोग, ऐसा नहीं है कि नई हो, अचानक से कहीं से आसमान से आई हूं। और एक माहौल वहां देखने में आ रहा है। एक प्रज्ञा का चैनल है, उसका एक वीडियो मुझे ट्विटर पे दिखा। उसमें स्कूल की बच्चियां बस में जा रही हैं और बच्चियों से वो पूछ रही कौन किसको वोट दोगे। तो वो बहुत मासूम से बच्चे हैं, छोटे छोटे 18-18 साल के, नए नए हुए हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन वो जो अंदाज है उसके कारण मैं माफ़ी चाहते हुए उल्टा चश्मा का ये वीडियो लगा दे रहा हूँ। कौन जीत रहा? कांग्रेस। अब की बात कांग्रेस को वोट देना है, हमें कांग्रेस को। यस, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देना है? यस। अच्छा, सब ये कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस को। अमेठी वाले है ना, इसीलिए। अपने मन से बोल रही हो कि दबाव में? कौन दबाव? अमेठी किसी के दबाव में नहीं आती। अच्छा, स्मृति ईरानी कुछ कर नहीं पा रही आप लोगों के लिए। ये प्रज्ञा जी हैं और राहुल गांधी को देंगे, राय लेना चाहते हैं। राहुल गांधी को देंगे। और अच्छा हाथ उठा के बताओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आईसीएस कौन? इंदिरा गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद।
चाय प्रज्ञा जी ले रही थी, क्या कहा उन लोगों ने आपको सुनाया। और वो अद्भुत है। तो ये पूरा जो माहौल है इसमें ये लग रहा है कि अब कांग्रेस ने बड़े सफाई वाले तरीके से एक सीट अमेठी वाली छीन लिया बीजेपी से, और रायबरेली वाली तो उनके पास थी ही। अब आप कहेंगे कि साहब भाग गए, ये तो बन गया, ये तो है भाई साहब, पेड़ पे तो नहीं चढ़े आप, पेड़ पे नहीं चढ़े, अगर पेड़ पे चढ़ते तो हम मानते। तो इस तरह के झूठे जाल बुन के फंसाने की कोशिश में अगर कोई आ जाए तो वो शतरंज का खिलाड़ी तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, और पार्टी भी कह रही है कि बहुत सोच समझ के हमने दांव चला है, हम इनके चक्कर में आने वाले नहीं थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से देखो तो मोदी जी की एक और चाल फेल हो गई। बीजेपी चाहती थी कि किसी तरह से इनको लाके वहाँ पे स्मृति ईरानी में उलझा दिया जाए, दिन रात वो न्यूसेंस क्रिएट करे और राहुल जी उससे उलझते रहें, ये चाहते थे। सोनिया गांधी पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं, और प्रियंका गांधी की भूमिका इस समय एक अलग टाइप की है, वो देश भर में प्रचार कर रही हैं, दूसरी चीज़ें कर रही हैं, उनके पास अलग जिम्मेदारी है। तो ऐसे में गांधी परिवार से एक आदमी लड़ सकता था, उसको उन्होंने उस जगह पे रखा जो उनकी खानदानी जगह है, जो इंदिरा गांधी के ज़माने से जहाँ लड़ते आ रहे हैं। रहा सवाल चुनाव हारने का कि पिछली बार हार गए थे, तो पिछली बार हार गए तो इंदिरा गांधी भी एक बार रायबरेली से हार गई थी, तो अमेठी में राहुल गांधी हार गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बहरहाल इसके बाद में कुछ लोग कह रहे हैं मज़ा चला गया, मैं कह रहा हूँ मज़ा नहीं गया, अब मुकाबले रोचक हो गए हैं। अब स्मृति ईरानी को पूरी अपनी स्ट्रेटजी नए सिरे से वर्कआउट करनी पड़ेगी। अभी आज ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हम मेहमानों का स्वागत करते हैं वगैरह वगैरह, भाषा में विनम्रता आ गई, वो जो एरोगेंस थी वो चली गई। क्योंकि बात यह है कि अगर किसी आप बड़े आदमी के ऊपर चीख के कुछ बोलो तो आपकी वीरता दिखाई देती है, छोटे के ऊपर करोगे तो क्रूरता दिखाई देती है। तो स्मृति ईरानी को समझ में आ गया। अब मोदी जी का आप अंदाज देखिए, मोदी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो 400 पार गायब हो गया, 300 पार, 272 पार भी गायब हो गया है। अब वो अपने भाषण में बोल रहे हैं, अब खास साफ हो गया कौन जीतेगा, मतलब मैं जीतूंगा, अब ये बात समझाने में लग गए हैं मोदी जी। वरना जिस आदमी को जीतने की इतनी निश्चिंता हो कि मैं 400 पार जाऊंगा, 300 पार जाऊंगा, वो बार बार ये नहीं कहेगा देखा अब मैं जीतूंगा, अब देखो राहुल गांधी ने सीट बदल ली, अब मैं जीतूंगा। मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। सुन लीजिए उनका बयान, और वो सचमुच का जो मोदी जी का भाषण है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार जो सीन है ना वो कुछ और ही है। और यूपी में अगर सीटें नहीं बढ़ी तो जय कन्हैया लाल जी हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।